क्या क्या हैंडओवर है? और 12:30 बजे तो मैं तो सो ही रहा था, लेकिन ऐसा कोई नींद उड़ाने वाली बात जेरोम पावेल ने की नहीं है। और पोजीशनिंग भी इस तरह से थी कि बाजार में कोई ड्रामेटिक रिएक्शन हमें देखने नहीं मिला। ये तो हम कल भी कह रहे थे कि ऐसा कोई रिएक्शन आना नहीं है। तो अनुमान के मुताबिक ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है फेड की तरफ से। मगर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ उनकी कमेंट्री में ये थी कि उन्होंने जो हर बार वो अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि महंगाई की जो दर है वो 2% के लक्ष्य की तरफ बढ़ रही है, वो स्टेटमेंट उन्होंने हटा दिया अपनी कमेंट्री से। फिर बाद में जेरोम पावेल को ये सफाई देनी पड़ी कि वो सिर्फ लाइंस शॉर्ट करने के लिए हमने ये हटा दिया है, ये हमारा कोई पॉलिसी स्टैंस नहीं है। वो पता नहीं कितना कागज़ बचाना चाहते थे वो सेंटेंस हटाकर, मगर ये जेरोम पावेल की सफाई थी कि वो सेंटेंस क्यों हटाया गया, कि अभी भी हमारा लक्ष्य तो अभी भी वही है। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि अब महंगाई की दर वहाँ पर जा रही है, उन्होंने कहा स्लाइटली एलिवेटेड। ये उनके बयान थे जब उनसे पूछा गया कि महंगाई की दर अब कैसी है। तो जैसा आपने भी कहा कि जेरोम पावेल का यही बयान था कि अब तक कोई जल्दबाजी हमारी तरफ से तो नहीं है ब्याज दरों में कटौती करने के लिए, और अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत है और ब्याज दरें ऐसी नहीं है जिससे अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान पहुंचे। तो हम एक ऐसी न्यूट्रल ब्याज दर पर है जिससे ना तो अर्थव्यवस्था को कोई फ़ायदा हो ना कोई नुकसान हो। और वो अभी वेट एंड वॉच मोड में है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरह की नीतियाँ बनाएंगे, महंगाई के क्या आंकड़े आएंगे। कल पीसीई का डेटा आना है, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, तो वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हम तो शायद सो भी रहे थे पावेल की पॉलिसी के दौरान, लेकिन एक इंसान जो जाग रहे थे वो डोनाल्ड ट्रंप थे, क्योंकि पॉलिसी के तुरंत बाद उन्होंने ट्रूथ सोशल पे यही लिखा कि जेरोम पावेल और फेड द्वारा खड़ी की गई जो परेशानियां हैं, जिस पर अब वो खुद काबू नहीं पा रहे हैं, वो अब मैं काबू में लाऊंगा अपनी नीतियों से। एनर्जी प्रोडक्शन में बदलाव करूंगा, रेगुलेशन लाऊंगा, इंटरनेशनल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग के जरिए महंगाई में कम करूंगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पे कहा। इस पॉलिसी में प्राइस इन तो था ही कि स्टेटस को आएगा, मगर कमेंट्री सुनने के बाद जो आगे की पॉलिसीज के अनुमान है वो भी थोड़े से कम हो गए हैं। मार्च में हमने हफ्ते की शुरुआत में जो कहा था कि मार्च में जो रेट कट की प्रोबेबिलिटी 27% थी वो अब घटकर 18% हो गई है, और मई के महीने में जो प्रोबेबिलिटी 40% थी वो अब घटकर 35-36% हो गई है। सो आगे अब अगर कोई पॉलिसी में ब्याज दरों में कटौती होगी वो या तो मई में होगी या ज़्यादा से ज़्यादा जून में होगी। ये रही फेड की बात। 3 बड़े नतीजे आने थे कल जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो बाजार बंद होने के बाद आए, और यहाँ पर पोजीशनिंग का कमाल हमने देखा। टेस्ला के नतीजे ख़राब थे, किसी एंगल से ऐसा हम नहीं कह सकते कि नतीजे अच्छे थे या इस मेट्रिक पर अच्छे थे। नतीजे ऑल राउंड मिस थे, ख़राब थे। डिलीवरीज़ में पहली बार साल दर साल कमी आई है, और कंपनी ने अपने अर्निंग्स कॉल में भी इलॉन मस्क ने जो कहा था कि 30% की ग्रोथ होगी हमारी डिलीवरीज में, उस पर कोई बयान नहीं दिया है आधिकारिक तौर पर। और अफोर्डेबल व्हीकल्स हम बनाएंगे पहले हाफ में इस साल के, साइबर ट्रक भी हमारी ऑन ट्रैक है, ये सब तो उन्होंने कहा ही, मगर कहा कि ग्रोथ जो है वो वापस आएगी 2025 में, और उस वजह से शेयर जो है आफ्टर आवर्स में चढ़ गए खराब नतीजों के बावजूद, क्योंकि एक महीने में 7% गिर भी चुके थे। तो एक थोड़ी सी अच्छी कमेंट्री आई, तो आफ्टर आवर्स में थोड़ी सी बढ़त देखने मिली। मेटा के नतीजे बेहद अच्छे थे, हर मेट्रिक पर अच्छे थे। डेली एक्टिव यूजर्स भी अनुमान से बेहतर थे। उन्होंने कोई रेवेन्यू गाइडेंस नहीं दी है 2025 के लिए, मगर ये कहा है कि जिस तरह की हमारे निवेश है और नीतियां हैं उससे स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ आएगी इस साल, ये उन्होंने कहा है। मगर रियलिटी लैब्स जो उनका AR/VR का डिवीजन है वहाँ पर अभी भी नुकसान जारी है। $5 बिलियन का नुकसान हुआ उन्हें इस तिमाही में। और मेटा जो AI चैटबॉट है उनका लक्ष्य है कि 1 बिलियन यूजर्स आएंगे हमारे इस साल। अभी तक 700 मिलियन तक तो पहुंच ही चुके हैं, 1 मिलियन, अब 1 बिलियन लाएंगे। और स्टॉक में कोई बड़ा उछाल हमें इसलिए देखने नहीं मिला क्योंकि 15% चढ़ चुका था एक महीने में मेटा का शेयर। तो अच्छे नतीजों के बावजूद कोई बहुत ज़्यादा बढ़त आफ्टर आवर्स में हमें देखने नहीं मिली। माइक्रोसॉफ्ट के नतीजे मिले जुले थे, अनुमान से बेहतर थे, मगर क्लाउड बिजनेस में ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो रही है। अज़्योर की बिजनेस में स्लो डाउन, और स्लो डाउन उन्होंने इसलिए कहा, इसलिए नहीं कि मांग नहीं है या ऐसा नहीं है, डेटा सेंटर्स हमारे पास उतने नहीं है कि हम मांग को सर्विस कर सके, इसलिए ग्रोथ में स्लो डाउन है। और उन्होंने अभी भी ये वापस रिआइटरेट किया कि $80 बिलियन का निवेश हम करेंगे इस साल AI में।
AI का उनका जो बिजनेस है वो अब $13 बिलियन की एनुअल रेवेन्यू रन रेट कर रहा है। मगर अब बाजार ये क्वेश्चन कर रहा है कि जब डीपसेक आपको 6.5 मिलियन में एक सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है तो आप $80 बिलियन क्यों खर्च कर रहे हो? और उस वजह से जो है शेयर माइक्रोसॉफ्ट के आफ्टर आवर्स में गिर गए, 6% की तक की गिरावट हमें देखने मिली। आज जो बड़ा नतीजा है वो एप्पल है, शेयर 5% गिर चुका है ऑलरेडी 1 महीने में, और आईफोन को लेकर काफ़ी सारी चिंताएं भी है चीन के बाजार में, तो वहाँ नज़र रखने की ज़रूरत होगी। बाजार बंद होने के बाद एप्पल के नतीजे आएंगे। आज ECB के नतीजे आने हैं, यूरोजोन का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और बेरोज़गारी के आंकड़े भी आने हैं, और आज US GDP का डेटा आना है और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के डेटा आने हैं। तो काफ़ी डेटा हैवी डे भी है बाज़ारों के लिए मैक्रो के स्टैंड पॉइंट से। और डीपसीक के बावजूद अब तक निवेशकों में कोई ऐसा बदलाव नहीं आया है, टिकट टैक्स से बाहर निकले या कहीं और जाए। अभी भी अपोलो मैनेजमेंट का तो यही कहना है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपोज्ड है निवेशक टेक सेक्टर से, और बोफा का भी ये कहना है कि जो लीडरशिप कॉन्सेंट्रेशन है S&P 500 की वो 20 साल में सबसे ज़्यादा है, सबसे ऊंचे स्तर पर है। तो फेड से कोई बड़ा टेक अवे नहीं है, बिग टेक के नतीजे मिले जुले थे, हैंडओवर आप कह सकते हैं ठंडा है, और एक वर्ड में अगर समराइज करूं तो डायरेक्शनलेस है। और इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी समझ नहीं पा रहा जाना कहाँ है, फ्लैट है। जो भी हो, एक बढ़िया खबर है, ट्रम्प साहब बिल्कुल जिस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के पड़ जाते हैं। पिछले हफ्ते फ्राइडे की क्लोज जब हुई थी उस समय कच्चा तेल खड़ा था 78.6 पे, आज सुबह आपको 76 के नीचे के शेड्स नजर आ रहे होंगे। कल और आज के बीच में भी 60-70 सेंट्स और करेक्ट कर गया है। इस तरह से ब्रेंड अब ठंडा पड़ता ही चले जा रहा है। खैर, ये है आपके लिए बढ़िया से क्यूज, जैसा एक्सपेक्टेड था आउटकम वैसे ही है। यूएस के नतीजे भी एक ठीक ठाक, एक थोड़ा सा फीका।